हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, बकवास ना करते हुए सीधा का सीधा हम लोग मुद्दे पर आते हैं और एक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। इतना समय काफ़ी है, मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। STUV और W 5 अलग अलग टीमों के कप्तान हैं, अर्थात क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में वो गोलाकार मैच के चारों ओर खड़े हैं। U और केवल दो अन्य कप्तान अंदर की ओर मुड़ करके खड़े हैं। मतलब U जो है इन साइड देख रहा है और दो और लोग इन साइड देख रहे हैं। कुल मिला के इन साइड जो है वो 3 लोग देख रहे हैं, बाकी आउटसाइड 2 लोग देख रहे हैं। इसके कहने का इतना मतलब है। आगे कंडीशन को देखते हैं। W जो एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है, एस के दाईं ओर तीसरे स्थान, पहले दूसरे तीसरे, बीच में 2 का गैप आता है, तीसरे स्थान पर खड़ा है। V के समान दिशा में मुख करके खड़ा है। W जो है V के समान खड़ा है, मतलब जिस दिशा में W देख रहा है उसी दिशा में V भी देख रहा है। अगर ये आउट देख रहा होगा तो आउट देखेगा, अगर इन देख रहा हो तो इन देखेगा। इसका मतलब ये है V के समान दिशा ये हो गया। W B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। B के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बीच में 1 का गैप आएगा। T हॉकी टीम का कप्तान है। T हॉकी का कप्तान है और क्या कह रहा है, और टेनिस टीम के कप्तान का पड़ोसी है, टेनिस वाले के साथ है, टेनिस वाले के साथ है। क्रिकेट टीम का कप्तान U और T के ठीक दाईं ओर है, U और T के ठीक दाईं ओर। क्रिकेट टीम का कप्तान U के ठीक दाईं ओर और ये T के भी ठीक दाईं ओर है। तो इसका मतलब इसको ऊपर और नीचे करके दिखा रहे हैं, मतलब ये दोनों अलग दिशा में देख रहे होंगे। मतलब इसका सिंपल सा है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको ट्रेडिशनल से बताऊंगा, गोला करके, और गोला नहीं होता है, वृत्त होता है, वृत्त बना करके, और उसके बाद मैं इसको थ्रेड से भी बताऊंगा। तो दोस्तों अंत तक टिके रहिएगा। दो सर्कल बनाते हैं और कितने 5 लोग हैं, तो फिर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, एस और डब्ल्यू वाला दिखाई दे रहा है, इसी से स्टार्ट करेंगे। फिर बी के बाईं ओर डब्ल्यू है, ये भी हो जाएगा। और यू जो है, यू इनसाइड देख रहा है, 3 इनसाइड। बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंडीशन मर्ज नहीं हो रहे हैं, लॉजिकल है और कुछ बन नहीं रहा है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले एस को मैं एक बार इन दिखाता हूँ, एस को एक बार आउट दिखाता हूँ। एस से 2 छोड़ करके डब्लू रखता हूँ, 1 2 छोड़ा डब्लू यहाँ पर आया, इसमें 1 2 छोड़ा डब्लू यहाँ पर आया। दिख रहा होगा बराबर, हाँ दिख रहा है। डब्लू बराबर बी है, बी तो आया ही नहीं है, बी के लेफ्ट में डब्लू है। अब बी के लेफ्ट में डब्लू कैसे होगा, यहाँ पर अगर बी रखता तो 1 छोड़ के डब्लू नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे एस बैठा हुआ है, तो बी के लिए यही जगह बचती है, बी को यहाँ रखा। और इसके लेफ्ट में डब्लू कैसे होगा, जब ये अंदर की तरफ देखेगा, इसके लेफ्ट में तभी हो पाएगा, तो इसको अंदर दिखाओ, इसके लेफ्ट में डब्लू। अब डब्लू यहाँ पर है, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आएगा, बी को यहाँ रखा, इसके लेफ्ट में कब होगा, जब ये आउट देखेगा। इतनी सी बात है। डब्लू और बी दोनों सेम थे, तो अगर ये बाहर है तो ये भी बाहर होगा, ये अंदर है तो ये भी अंदर होगा। 3 लोग अंदर थे, अब इसमें यू बचा है, यू अंदर होगा बस, और कोई। अब आगे देखते हैं। यू के राइट में क्रिकेट है और टी के राइट में क्रिकेट है। अगर यू और टी दोनों के राइट में क्रिकेट है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या क्या समझने वाली चीज़ है। यू और टी 2 बचे हुए हैं रखने के लिए, और दोनों के ही राइट से क्रिकेट होना चाहिए।
तो दोनों के राइट से क्रिकेट कैसे हो पाएगा, जब उसके जस्ट बीच में जो आएगा वही क्रिकेट हो, तो इसका मतलब डब्लू पे क्रिकेट आ जाएगा। तो क्रिकेट को डब्लू पर रखते हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, क्रिकेट को डब्लू पर रखते हैं। अब यू जो है इन देख रहा है, यू के राइट से, यू के अगर यहाँ रखूँगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए यू को यहाँ रखा, यू इन साइड देख रहा है, यू को यहाँ रखे, यू के राइट से और टी के भी राइट से है, दोनों के राइट से है क्रिकेट, तो टी को यहाँ रखो। इसमें यू जो है इन साइड देख रहा है और इन साइड ये होगा इसके राइट में, टी को यहाँ रखो, टी को मैंने यहाँ रखा। और क्या था, टी जो है, टी को हॉकी पसंद था, तो टी को हॉकी दिखा दो, HOCKEY, टी हॉकी, यहाँ पर भी टी हॉकी। उसके साथ कुछ और कहा था कि हॉकी जो है टेनिस के साथ था, एक तो क्रिकेट हो गया तो बी को टेनिस दे दो, यहाँ पर एक क्रिकेट हो गया, यहाँ पर एस को टेनिस दे दो, टेनिस जो भी है स्पेलिंग पर मत जाइए, टेनिस दे दो। अब देखिए दोस्तों, यू इन है, यू इन है, 3 लोग इन होने चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ पर इन है, यहाँ पर कितने लोग इन हैं, 1 2, जब यहाँ पर 2 ही लोग इन है तो ये गलत हो गया और आंसर हमारा यही सही है। अब टी हॉकी हो गया, बी को टेनिस हो गया, ये हो गया। एस और डब्लू, इसका बचा हुआ है कि इसको क्या दें, तो क्या क्या देखते हैं बचा क्या है। यू फुटबॉल टीम का कप्तान नहीं है, लास्ट में ये कहा है, इसको मैंने देखा नहीं, यू और टी के ठीक दाईं ओर है, हाँ यू इसको लिखा नहीं, अब लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। यू फुटबॉल टीम का कप्तान नहीं है, तो बचा कौन है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट हो ही गया, तो यू को बास्केटबॉल दे दो, बास्केटबॉल, एस को फुटबॉल दे दो। इस तरीके से दोस्तों ये जो अरेंजमेंट था, दूसरा पॉसिबिलिटी वो सही था। अब मैं इसको एक बार थ्रेड से बना के दिखाता हूँ, मैंने कहा था तो बनाता हूँ, टाइम तो बचा नहीं है फिर भी मैं बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, पाँचे है ही है। एस के दाहिने से डब्लू, एस को यहाँ रखो, इसको इस पर दिखाओ, 1 2 छोड़ करके डब्लू यहाँ पर आ गया। बी के लेफ्ट में डब्लू होना चाहिए, बी के लेफ्ट में डब्लू इधर से हो नहीं पाएगा तो बी यहाँ पर आएगा, और इसके लेफ्ट से डब्लू तो बी नीचे दिखेगा। ये हो गया, ये थ्रेड में बता रहा हूँ, बी के इधर हो गया। टी, यू और टी, ये वाली जो कंडीशन थी, तो ये कैसे होगा, टी यहाँ पर आएगा, यू यहाँ पर आएगा, दो ही जगह बचा है यू और टी के लिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसके राइट में, दोनों के राइट में क्रिकेट था, तो मतलब डब्लू पे क्रिकेट आ जाएगा, सीधी सी बात थी इसमें, डब्लू पे क्रिकेट आ गया। टी जो है टेनिस के साथ है, तो और एक चीज़ और देख लेते हैं, डब्लू और बी दोनों सेम है, तो डब्लू यहाँ पर देख लेते हैं, डब्लू बी सेम था, हाँ डब्लू बी सेम यहाँ पर था, वो भी सही था, उसको मैंने देखा नहीं था। बी के लेफ्ट में डब्लू है, ये दोनों सेम हो गए। और बाकी अब जो देखेंगे, अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ, यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसके राइट से डब्लू हो जाएगा, इसके राइट से डब्लू हो जाएगा यू को यहाँ पे रखने पर, क्योंकि ये घूम के उधर जाएगा ना, तो इसके राइट डब्लू हो जाएगा। और टी को मैं यहाँ रखता हूँ तो 3 लोग तो नीचे देख लेंगे, और यू को ही इन कहा है तो 3 नीचे देखेंगे, तो टी को ऊपर करना पड़ेगा, तो टी के राइट से भी हो जाएगा। अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ, समझिए यू को यहाँ रखता हूँ और यू को ऊपर दिखाता हूँ, इसके राइट करता हूँ, तो टी को नीचे दिखाना पड़ेगा, तो यू जो है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 2 ही लोग देखेंगे तो नहीं बन पाएगा, इस वजह से यू को यहाँ रखो, इसको नीचे दिखाओ, टी को यहाँ रखो, इसको ऊपर दिखाओ। 1 2 3, ये नीचे वाला हमारा इन हो जाएगा, ऊपर वाला आउट हो जाएगा। और उसके साथ ही अब इसको सेट कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ है।
टी जो है टेनिस का भी पड़ोसी है और टी को हॉकी पसंद है, टेनिस यहाँ पर आ जाएगा, जो भी है टेनिस यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ ये एस जो है यू, पहले यू को देखते हैं। यू को क्या मना किया था, यू फुटबॉल को शायद मना किया था, हाँ तो फुटबॉल को मना किया था, तो फुटबॉल इसको दो और बास्केटबॉल इसको दो। इस तरीके से अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। ये दोस्तों थ्रेड में था और ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि ये जो क्वेश्चन था ये पीओ का क्वेश्चन नहीं है, ये कलर का क्वेश्चन है। अगर ये 5 लोगों का अरेंजमेंट है तो इसको मैं कलर मान के चलूँगा, क्योंकि जो टफेस्ट शिफ्ट जाता है उसमें आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो वैसे पीओ में भी आ सकता है, तो पीओ में 5 नंबर का तो नहीं आना चाहिए, बाकी ठीक था क्वेश्चन, ये कलर लेवल मान के चलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। धन्यवाद।